नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेरू की लिमा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा पेश आया। यहां पर एक विमान रनवे पर दमकल ट्रक से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और प्लेन में भी आग लग गई। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे में ट्रक में सवार 2 दमकल कर्मियों की जान चली गई। प्लेन में सवार 102 यात्री, चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित है। इस खतरनाक हादसे का वीडियो सामने आने के बाद जानकारी के मुताबिक लीमा एयरपोर्ट पर लेटैम एयरलाइंस का एक यात्री विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर था। लीमा एयरपोर्ट से ये फ्लाइट जुलियाका शहर की ओर जाने वाली थी। और देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए विमान उड़ान भरने ही वाला था कि सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने हादसे पर शोक जताया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग से चारों तरफ किस तरह से स्थिति वहां बनी हुई है देखिए। और दूसरा टक्कर के बाद विमान में आग लग गई। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल क्रू मेंबर्स और जो यात्री वो सुरक्षित। भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हादसे पर शोक जताते हुए पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। 2 दमकल कर्मियों की जान जा चुकी है इस हादसे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, तो देखिए टेक ऑफ के लिए रनवे पर विमान और लेटैम एयरलाइंस के विमान से हादसा हुआ। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। विमान में किस तरह से आग लग गई। दमकल ट्रक से टक्कर और आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं। आप देखिए धुएं का गुबार आसमान तक जा पहुंचा। और इस भयंकर आग को देखिए, आग की इन भयंकर लपटों को, इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने। खतरनाक हादसे का ये वीडियो सामने आया। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्लेन में 102 यात्री सवार थे और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित। साथ ही आपको बता दें जो यात्री थे वो भी सुरक्षित, लेकिन 2 की जान इस हादसे में चली गई। टक्कर आप देखिए इतनी जबरदस्त, इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और प्लेन में भी भयंकर आग लग गई। ये पहली तस्वीर जो आप देख रही है, देखिए आग किस तरह से प्लेन में लगी। और ये टक्कर यहाँ पर जब हुई तो टक्कर के बाद विमान में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 2 की जान जा चुकी है। फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिली है, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 102 यात्री जो इस प्लेन में सवार थे वो सुरक्षित, क्रू मेंबर्स भी सुरक्षित। लेकिन 2 तस्वीरें आप देखिए और राष्ट्रपति की तरफ से दुख जाहिर किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग केस निपटाने के लिए नई कवायद शुरू कर दी है। फुल कोर्ट में मीटिंग से फैसला लिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच रोजाना 10 केस ट्रांसफर और 10 जमानत याचिकाओं का निपटारा करेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच हर दिन केस ट्रांसफर और जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिससे कि हर दिन करीब 130 केस से एक हफ्ते में 650 केस निपटाए जा सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि मार्च में केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि देश की अदालतों में 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मुकदमे अटके हुए हैं। अदालत की सुप्रीम पहल, सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच रोजाना केसेस का निपटारा अब करेगी। ये बड़ा फैसला, 10 केस हर दिन, 10 जमानत याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा। ये हर दिन की जानकारी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फुल कोर्ट की बैठक के बाद ये कहा, निर्देश दिए। सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच सुनवाई करेगी। हर दिन केस ट्रांसफर, जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होगी। संवाददाता सुमित इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सुमित, जाहिर तौर पर अब लोगों को भी यहाँ पर राहत मिलेगी क्योंकि लंबे समय से जो केस अटके पड़े हैं अब उनका निपटारा यहाँ पर होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पेंडेंसिंग केसेस हैं उस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता जताई है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में फुल कोर्ट मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है।
सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। 13 जो बेंच है वो हर दिन रोजाना 10 जो मामले हैं वो जमानत याचिका और ट्रांसफर पिटीशन जो है वो 10 मामले का निपटारा करेगी। तो ऐसे में 650 मामले जो हैं वो हफ्ते में जो है उसका निपटारा जो है वो किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कहना है। अभी भी अगर बात की जाए तो 13,000 जो मामले हैं वो ट्रांसफर पिटीशन के अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ऐसे में लगातार पेंडिंग केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर नजर आ रहा है और इसी मद्देनजर क्योंकि नए सीजीआई बनने के बाद यह एक बड़ा फैसला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से लिया गया है और एक बैठक बुलाई गई थी सभी जजों की सुप्रीम कोर्ट में और उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि इस तरह से केसों का निपटारा किया जाए क्योंकि अभी भी 13,000 जो मामले हैं खासकर पेंडेंसी केसेस में सिर्फ ट्रांसफर पिटीशन को लेकर वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सुमित ने ट्रांसफर की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन देखिए देश की अदालतों में 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मुकदमे अटके हुए हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं और जबकि 58 लाख से ज्यादा 25 हाई कोर्ट में भी लंबित है। 13,000 से ज्यादा जैसे कि आपने बताया सुमित ट्रांसफर केस भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए सिर्फ निचली अदालत की तो 2 करोड़ से अधिक मामले जो हैं वो सिर्फ निचली अदालत में पेंडिंग है और आपने बताया कि 4 करोड़ के आसपास पूरे देश में जितने भी अदालतें हैं वहां केस पेंडिंग है। तो नए सीजीआई आने के बाद जो कवायद जो है वो शुरू कर दी है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने और आने वाले दिनों में इसी तरह का जो परिणाम है वो बाकी अदालतों में देखने को मिल सकता है क्योंकि सीजीआई जो है आने वाले दिनों में हाई कोर्ट के अलावा तमाम निचली अदालतों में पेंडेंसी केसेस को लेकर जो है उस पर ध्यान दे सकते हैं। तमाम लोगों को इसके बाबत जो है निपटारे के लिए कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से इसकी शुरुआत जो है वो हो गई है। लगातार जो है वो एक हफ्ते में 650 के केसों का निपटारा करने का जो लक्ष्य है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त तय किया है। ठीक है, जानकारी देने के लिए शुक्रिया सुमित। तो देखिए फुल कोर्ट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ, जाहिर तौर पर अब लोगों को यहां पर राहत मिलने वाली है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किसको लगाई फटकार? पेपर नहीं रखने पर युवा वकील को फटकार लगाई है। कहा कि बिना ब्रीफ वाला वकील ऐसा होता है जैसे बिना बल्ले के सचिन तेंदुलकर हो। ये बुरा लगता है, आप गाउन बैंड में हो लेकिन आपके पास कागज नहीं है। आपके पास हमेशा अपना ब्रीफ होना चाहिए। युवा वकील को फटकार। तो देखिए आपको ये जानकारी दे दें कि युवा वकील को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए उनकी तरफ से क्या कहा गया ये हम आपको बता रहे हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पेपर नहीं रखने पर युवा वकील को फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए एग्जाम्पल दिया क्रिकेटर का। उनकी तरफ से कहा गया कि बिना ब्रीफ वाला वकील ऐसा होता है जैसे कि बिना बल्ले बिना बैट के सचिन तेंदुलकर हो। ये बुरा लगता है, आप गाउन बैंड में हो लेकिन आपके पास कागज नहीं है। युवा वकील को फटकार सीजीआई ने लगाई। आपके पास हमेशा अपना ब्रीफ होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। युवा वकील को सीजीआई की तरफ से ये कहा गया। तो देखिए युवा वकील को कहीं ना कहीं सीख सीजीआई की तरफ से दी गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी और अंग्रेजी को लेकर एक सुनवाई के दौरान अटपटी स्थिति बन गई है, जिसके बाद अलीगढ़ के एक बुजुर्ग वादी को सुप्रीम कोर्ट को निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाना पड़ा। दरअसल श्रम संबंधी मामले में वादी अपना पक्ष हिंदी में रखने लगा, लेकिन कोर्ट ने वकील को अंग्रेजी में प्रतिक्रिया दी तो वकील कुछ समझ नहीं पाया।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वादी को एक निशुल्क वकील उपलब्ध कराया जो दोनों की बात समझा सके। तो देखिए, कोर्ट ने अंग्रेजी में प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन जो वादी था उसको अंग्रेजी आती नहीं थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वकील वादी को उपलब्ध करवाया। हिंदी अंग्रेजी को लेकर अटपटी स्थिति कोर्ट में नजर आई। एक सुनवाई के दौरान ये अटपटी स्थिति वहां पर नजर आई। अगली बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। श्रद्धा के सिर को तलाश करने के लिए दिल्ली पुलिस जोर शोर से जुट चुकी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली पुलिस को आदेश दिए कि जहां भी शव मिले उनके बारे में पता लगाया जाए, उन्हें बताया जाए। वहीं साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब का 5 दिनों के भीतर नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर रोहिणी फोरेंसिक साइंस लैब के तहत टेस्ट किया जाएगा। पुलिस को श्रद्धा की 6 फेस की चैट मिल चुकी है। चैट से श्रद्धा के साथ होने वाली मारपीट और डर का भी खुलासा हुआ। आपको वो चैट भी हमने दिखाई थी, साथ ही आपको वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के वो निशान नजर आए थे। श्रद्धा के 6 पेजेस की चैट का बड़ा खुलासा हुआ। मारपीट और श्रद्धा के डर का खुलासा उन चैट्स के जरिए हुआ। भारत 24 ने सबसे पहले आपको वो चैट दिखाई थी कल, और इसी के साथ साथ हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान थे। और श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस एक एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी आफ्ताब को लेकर पुलिस गुरुग्राम गई, जहां पर हर तथ्यों की जानकारी जुटाई गई। कल एक बार फिर पुलिस महरौली के जंगलों में पुलिस ने छानबीन की, और इसी बीच श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर और चैट सामने आ गई जिसमें कि उसके साथ मारपीट होने का जिक्र है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश में आक्रोश है। जैसे जैसे जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए 9 टीमों का गठन किया गया। आरोपी आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस गुरुग्राम पहुंची, जहां डीएलएफ फेज 2 में तलाशी की गई। पुलिस एक बार फिर महरौली के जंगलों में पहुंची और एक बार फिर जंगलों को छान मारा। सबूत को तलाशने में पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच श्रद्धा का एक पुराना मैसेज सामने आया। ये मैसेज 24 नवंबर 2020 का है। इस चैट में श्रद्धा ने पिटाई होने की बात कही। श्रद्धा के दोस्त ने भी खुलासा करते हुए कहा है कि आफ्ताब उसे अक्सर पीटता था। श्रद्धा की पुरानी तस्वीर में भी चोट के निशान नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान श्रद्धा को वसई के एक मल्टी स्पेशलिटी में एडमिट किया गया था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रोज नए नए राज के पर्दे हटते जा रहे हैं। पुलिस आफ्ताब को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड भी जाएगी, जिससे मर्डर केस में पड़ी धूल की परतों को हटाया जा सके। तो आपने इस रिपोर्ट को देख लिया, जो कि साफ तौर पर जाहिर करती है कि कैसे श्रद्धा के साथ क्या क्या हुआ। चैट्स चूंकि सामने आ चुकी, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। अब आपको हम बताएंगे कि गूगल कैसे खोलेगा आफ्ताब के राज। तो बता दें आपको कि गूगल खोलेगा आफ्ताब के राज। आफ्ताब से कई राज चूंकि पुलिस नहीं उगलवा पाई है, और ऐसे में आफ्ताब के राज गूगल खोलेगा। आफ्ताब से कई राज चूंकि पुलिस नहीं उगलवा पाई है, अब ऐसे में तकनीक के जरिए, अब तकनीकी जांच के जरिए शिकंजा आफ्ताब पर कसा जाएगा। गूगल राज उगलवाएगा। गूगल मैसेजिंग ऐप, टेलीकॉम ऑपरेटर से डेटा मांगा गया है। अब डेटा मांगा गया, इस डेटा के जरिए कई बड़े खुलासे और हो सकते हैं। और देखिए, गूगल अब आफ्ताब के राज खोलेगा, क्योंकि पुलिस को ज्यादा जानकारी आफ्ताब नहीं दे पा रहा। श्रद्धा आफ्ताब के बीच जो चैट्स है उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। डेटा मांगा गया है और डेटा के आधार पर फिर जांच की जाएगी। तो चैट्स के जरिए पता लगेगा दोनों के बीच झगड़े की असली वजह पुलिस तक फिर पहुंचेगी। जब डेटा मिलेगा, डेटा के बाद जांच होगी, तो पता चलेगा आफ्ताब के अन्य लड़कियों से कांटेक्ट भी
फिर खंगाले जाएंगे। चूंकि डेटा मांगा गया, जैसे कि जानकारी हम आपको बार बार दे रहे हैं, अब इसके आधार पर फिर और जानकारी धीरे धीरे परतें खुलती जाएगी। हत्या वाले दिन और उसके बाद क्या क्या आफताब ने सर्च किया वो सब पता चलेगा गूगल के जरिए। तो देखिए, अब तकनीक के जरिए हत्या वाले दिन और उसके बाद आफताब ने क्या क्या सर्च किया था वो पता चलेगा। और श्रद्धा की एक पुरानी चैट सामने आई है। 6 पेजेस की चैट में मारपीट और श्रद्धा के डर का खुलासा हुआ। अब एक एक चैट को तफ्तीश से आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, आफताब की खूनी साजिश, ये आप तक हम चैट फिलहाल दिखा रहे हैं। चैट जो सामने आई है इसमें श्रद्धा डरी हुई नजर आ रही है और सामने देखिए जिस दूसरे व्यक्ति से श्रद्धा ने चैट की है, श्रद्धा को वो समझाते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए, शी वर्क्स फ्रॉम होम सो शी ऑलवेज हियर एंड हर फोन इज ऑन कॉल। यानी कि जो व्यक्ति है वो श्रद्धा को बता रहा है कि हम आपके साथ हैं और आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। और देखिए, थैंक यू सो मच करण, श्रद्धा की तरफ से लिखा गया है। तो 6 पेजेस की जो चैट सामने आई है श्रद्धा की, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार भारत 24 पल पल की जानकारी, हर बड़ी जानकारी, हर बड़ा अपडेट इस खबर को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, श्रद्धा वाकर का ये वही वाला चैट है, सबसे पहले यही वाली चैट कल सामने आई थी। इसमें श्रद्धा ने पहले लिखा है कि अभी सब कुछ सॉर्टेड है, सब ठीक है, लेकिन वो आज अपने घर पर जा रहा है। यानी कि आप ये सोचिए, श्रद्धा ने जिसको ये मैसेज किया था उसको शायद श्रद्धा ये बता रही थी कि आज आफताब अपने घर जा रहा है। और साथ ही इस चैट में ये चैट हमने आपको दिखाई थी, उसमें श्रद्धा की तरफ से लिखा गया है कि अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। और ये देखिए एक और चैट, ये तीसरी चैट हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा ने इधर अपनी तस्वीर भी शेयर की है और इस तस्वीर को आप देखिए, ये एड्रेस यहाँ पर श्रद्धा को जिस व्यक्ति ने दिया और कहा है कि इनसे संपर्क कीजिए। और इसके नीचे आप देखिए, श्रद्धा ने इसके नीचे अपनी फोटो भी सेंड की है, अपनी फोटो भेजी है। और उसके बाद फिर इस व्यक्ति की तरफ से लिखा गया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन चैट्स के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पहले से ये सब शुरू हो चुका था। अब चैट चूंकि लगातार सामने आती जा रही है और धीरे धीरे और राज खुलते जा रहे हैं। आगे आगे क्या होगा इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे, चूंकि इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज ही के दिन यानी कि 3 राज्यों में दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, जहां पर वो ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यूपी के वाराणसी जाएंगे। शाम को पीएम मोदी गुजरात पहुंचेंगे, जहां पर वो 3 दिन तक जनसभाएं भी करेंगे। काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। शाम को गुजरात जाएंगे, चूंकि मिशन गुजरात पर है। भारतीय जनता पार्टी के कई सियासी दिग्गज इसी बीच आप देखिए, आप जानकारी आपको देते हैं कि कहां पर जाएंगे। डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में करेंगे। कमेंट हाइड्रो पावर स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, उनके कार्यक्रम की जानकारी आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से। एयरपोर्ट में क्या है खास? अरुणाचल का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये होगा। अरुणाचल प्रदेश की परंपराओं पर नामकरण इस एयरपोर्ट के जरिए। डोनी का अर्थ चूंकि सूर्य है, तो देखिए महत्वपूर्ण है, और पोलो का अर्थ चंद्रमा। तो एयरपोर्ट में क्या है खासियत, तब ये जानिए। 690 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में ये एयरपोर्ट विकसित, 640 करोड़ रुपए खर्च इस एयरपोर्ट पर। 2300 मीटर का रनवे एयरपोर्ट का, सभी मौसम में ऑपरेट ये एयरपोर्ट हो सकेगा। तो अरुणाचल प्रदेश की परंपराओं पर नामकरण इसका किया गया है। या आपने अरुणाचल प्रदेश का कार्यक्रम देख लिया कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होने वाला, आप जानिए। उत्तर प्रदेश के दौरे पर कब पहुंचेंगे? 1:10 पर दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। एमपी थिएटर के मैदान में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तमिलनाडु के छात्रों, विशिष्ट जनों से संवाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के दौरे में क्या होगा खास, ये देखिए। अब उसके बाद गुजरात में शाम 6 बजे गुजरात के दमन पहुंचेंगे, 6:30 बजे दमन से वापी तक
उनका रोड शो होने वाला है। रात को 8:30 पर वलसाड प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित भी वो यहां पर करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन सीटों पर 70 महिलाओं समेत कुल 788 उम्मीदवार चुनावी रण में है। गुजरात चुनाव पहला चरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कुल सीटें कितनी देखिए, 89। कुल उम्मीदवार कितने, 788। कांग्रेस की कितने, 89। कितने प्रत्याशी है देखिए, कांग्रेस पार्टी के 89, आम आदमी पार्टी के 88। कुल 89 सीटों पर मतदान। पहले चरण में बीएसपी के 57 प्रत्याशी चुनावी रण में। एआईएमआईएम के पहले चरण में 6 प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर प्रत्याशियों को उतारा है। गुजरात चुनाव पहला चरण, कुल सीटें कितनी सीटों पर मतदान होगा, 89 सीटें। कुल उम्मीदवार आप देख लीजिए, 788 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। जीत किसकी होती है, इंतजार उसके बाद कम करना होगा, क्योंकि परिणाम हिमाचल गुजरात के एक साथ 8 दिसंबर को आएंगे। कुल उम्मीदवार 788। बीजेपी के कितने, 89 की 89 सीटों पर पहले चरण में बीजेपी और कांग्रेस के सभी उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के 88, बीएसपी के 57, एआईएमआईएम के 6, विभिन्न दल 39, निर्दलीय 339। अब देखिए किसके कितने प्रत्याशी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टियों के सभी प्रत्याशी चुनावी रण में 89 की 89 सीटों पर, और आम आदमी पार्टी के 88, बीएसपी के 57 है। बाकी पार्टियों की भी बात कर लेते हैं। एआईएमआईएम भी चुनावी रण में 6 प्रत्याशी एआईएमआईएम के होंगे। इसके अलावा विभिन्न दल, जो बाकी दल है, उनके 39 प्रत्याशी चुनावी रण में। पहले फेज की हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, और निर्दलीय 339 रण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपने देखा कितने प्रत्याशी, कितनी सीटें, कितने उम्मीदवार, क्या होता है, इंतजार बहुत कम रह चुका है। चूंकि देखिए पहले फेज का मतदान 1 को होगा, और उसके बाद 5 को दूसरा, फिर उसके बाद 3 दिन बाद परिणाम भी आ जाएंगे। आज 19 नवंबर है और आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इकलौती महिला पीएम भी हैं। आज हम फैक्ट फाइल में आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। 19 नवंबर 1917 को माफ कीजिएगा, 1917 को उनका जन्म हुआ था। पूरा नाम इंदिरा गांधी, पिता जवाहरलाल नेहरू उनके थे। आज उनकी 105वीं जयंती। माता का नाम कमला नेहरू। फैक्ट फाइल के जरिए आपको हम जानकारी फिलहाल दे रहे हैं। दादा मोतीलाल नेहरू, आयरन लेडी के नाम से उनको जाना जाता है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। 1934 से 35 में स्कूली शिक्षा पूरी उन्होंने की। विश्व भारती विश्वविद्यालय से पढ़ाई उनकी हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा इंदिरा गांधी ने प्राप्त की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रियदर्शनी नाम इनको दिया था। 1941 में ऑक्सफोर्ड से वापसी उनकी हो गई थी। उसके बाद आप देखिए लगातार उनकी तरफ से कई बड़े फैसले भी लिए गए। 16 मार्च 1942 को शादी हुई। पति फिरोज गांधी, उनके पति का नाम फिरोज गांधी था। पिता की मृत्यु के बाद राजनीति में उनकी एंट्री हो गई। सूचना और प्रसारण मंत्री वो बनी। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त प्रधानमंत्री थे। फैक्ट फाइल के जरिए आपको हम बता रहे हैं इतिहास। 19 जनवरी 1966 को वो प्रधानमंत्री बनी। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था और ऐसे में युद्ध में भारत की जीत तब हुई थी, इसलिए उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, देश की भी पहली महिला प्रधानमंत्री। 1966 से 77 तक लगातार वो प्रधानमंत्री रही। 1980 में चौथी बार वो प्रधानमंत्री बनी। आज उनकी 105वीं जयंती। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या
हो गई थी। देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, फैक्ट फाइल के जरिए हमने आपको बताया।